बात करते हैं राना साहब शहबाज शरीफ साहब के जानिब से दिए गए इशाइये के हवाले से, जिसमें अपोजिशन जमातों को मदऊ किया गया, उनके सरबराहान को मदऊ किया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ सकी। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये तमाम एक मेज़ पर फिर से यकजा हो सकते हैं? मैं आपको बड़ी क्लियर और अंदर की बात दे दूँ, कुछ दिनों बाद ये बात हर शख्स की ज़ुबान पे हुई। शहबाज शरीफ का ज़ोहराना इशाइया, मुलाकातें, राब्ते, फ़ोन पे गुफ्तगू, इतलात, एक दूसरे से सलाह मशवरे सिंपल से हैं कि जनाब इस हकूमत के ख़िलाफ़ इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे। मैं आपको एक अंदर की बात बता दूँ, नवाज शरीफ का बयानिया नहीं होगा, नवाज शरीफ का बयानिया नहीं होगा। शहबाज शरीफ ये सारी बातें, ये सारा कुछ लंदन जाने से पहले कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, कुछ अरसे बाद जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, हुकूमत के रोके जाने के बावजूद वो लंदन जा रहे हैं। और लंदन जाकर वो अपने भाई साहब से जाके ये कहने जा रहे हैं कि आखिरी मौका है, जनाब बयानिए को बदल दें। अगर वो बयानिए को बदलने पर राज़ी हो गए तो ये आकर सियासत में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। अगर वो राज़ी ना हुए तो फिर कमर की दर्द भी हो सकती है शुरू, फिर कुछ और भी शुरू हो सकता है। मैं ये आपको बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूँ। और आज क्या गुफ्तगू हुई है? आज गुफ्तगू अंदर यही हुई है कि जनाब हमने अगर हुकूमत को घर भेजना है तो आइनी और जमहूरी तरीके से भेजना, गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। और उसके बाद कहा गया कि बिल्कुल इस हुकूमत के साथ गुजारा नहीं है, लेकिन ये हुकूमत घर चले जाती है तो फिर हुकूमत कौन करेगा? क्या फिर हम हालात को संभाल लेंगे? क्या हालात जो हमारे काबू में आ जाएंगे? तो अक्सरियत की फिर राय ये थी कि इनके खिलाफ तहरीक चलाई जाए, असम्बलियों के अंदर, बाहर पार्लियामेंट के अंदर, बाहर शोर डाला जाए, इनको यही कहा जाए कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस राय में JUIF तो शामिल नहीं होगी। JUIF बेचारे का तो जनाजा निकाल दिया ना आपने, यासर आपने तो जनाजा निकाल दिया। इशाइया ये मौलाना फजल रहमान का है। आज इस पूरे इशाइये में, ज़ोहराने में मौलाना साहब आपको किसी जगह डिस्कस होते नजर आ रहे हैं क्या? उन पे सारा जो फोकस होता है कि मौलाना साहब पे है। ये तो वही हुआ है बेचारा कि कप्तान, पहले वो कप्तान थे, फिर आपने उसको 7वां खिलाड़ी बना दिया, अब आपने रख दिया 13वां खिलाड़ी। 2 ज़ख्मी होंगे तो इनको बीच में ले आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इनके बगैर भी टीम चल सकती है। आपने ये कर दी है। सियासत इतनी जालिम चीज़ है कि वो मौलाना जो ज़ोहराना देते थे, वो मौलाना जिनके कहने पे जगह डिसाइड होती थी, वो मौलाना जिनके लिए सारा दिन हम बैठ के इंतज़ार करते थे PDM का इजलास ख़त्म होगा, जनाब बाहर खड़े होंगे, मौलाना साहब का ऐलान करेंगे। आज किसका ऐलान हो रहा है? इंतज़ार हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, डिस्कस क्या हो रहा है? शहबाज शरीफ का ज़ोहराना। डिस्कस क्या हो रहा है? किस किस जमात से कौन कौन आ रहा है? डिस्कस क्या हो रहा है जनाब? अंदर जाके बात क्या होनी है? डिस्कस क्या हो रहा है जनाब? आगे लाया अमल क्या होगा? क्या ये हुकूमत के खिलाफ मुतहिद कर पाएंगे? या भी चेयरमैन थे ना वो कमेटी के, वो PDM के चेयरमैन थे, उनकी जगह शहबाज शरीफ डिस्कस हो रहा है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिन्हों से अगर आने वाले दिनों में तहरीक चढ़ी और पब्लिक में जाना पड़ा तो तब मैन पावर तो मौलाना की चल सकती है ना। तहरीक चलाएगा कौन? पब्लिक में जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, लो अगर पब्लिक में जाने के लिए आप कहेंगे जो इस्तीफे दें, इस्तीफे तो देने का ऑप्शन ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये नूरा कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती। चले जी एहतजाजी मुजाहरा किया, तस्वीर बनी, रात को TV चैनल पे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ, बस इससे आगे कुछ नहीं है। कौन? वो सब कहते हैं, मैं आपको ये मुसद्दका बात कह रहा हूँ, सब ने कहा है कि इस वक्त में अपने गले में तो कौन डालेगा। वो कह रहे हैं ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। जिस मुल्क के अंदर मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी की कीमत जो है वो आसमान को छू रही हो, जिस मुल्क के अंदर हर चीज़ नायाब हो रही हो, जो वहाँ की पैदावार, तो कौन संभालेगा? कोई नहीं हुकूमत संभालेगा। ये सिर्फ एक अंदर आज शहबाज शरीफ ने एक पैगाम दिया है कि मेरा नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, मैं मुस्लिम लीग हूँ, मैं मुस्लिम लीग हूँ। आपने आगे कोई सियासी इत्तेहाद करना है, आगे कोई तहरीक चलानी है, तो मैं हूँ शहबाज शरीफ, आपने मुझसे रब्ता करना है। ये है। नहीं, इस तरह आप देखें कि रफ्ता रफ्ता 6 माह बाद हर कोई अपनी सदारत वज़ा कर रहा हो, अहकामात वज़ा कर रहा हो और बता रहा हो कि मैं मुस्लिम लीग नून हूँ, तो तब उस पार्टी में इस्तेहकाम कैसा आएगा? देखिए, पार्टी में इस्तेहकाम होना या ना होना, मैंने कहा ये पार्टी सब जा रही है, सब जा रहे हैं 2023 की तैयारी करने। शहबाज शरीफ को ये कहना पड़ रहा है ना मुझे। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले PDM के इजलास में 3 लोग डिस्कस होते थे, सिर्फ 3, मौलाना फजल रहमान, मरियम साहिबा और बिलावल भुट्टो, यही होते थे ना 3 डिस्कस। बाकी तो पूरी टीम वो थी कि जिनमें से खिलाड़ियों के नामों का भी नहीं पता था। जिस तरह आजकल वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो रहे वेस्ट इंडीज़ में, T20 हो रहा है,
20 मिनट T10 हो रहा है तो पता भी नहीं कौन सा खिलाड़ी है, एक दो खिलाड़ी को यही पीडीएम में था कि 3 खिलाड़ियों के नामों का पता था, बाकी ये भी नहीं पता था किस मुल्क की टीम के खिलाड़ी हैं, कौन सा रखा हुआ, ये था भैया। अब नहीं है, आज के इवेंट में आप देखें ना, बिलावल डिस्कस नहीं हो रहे, बिलावल ने अपने बंदे भेज दिए, वो आ गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, परवेज़ श्री रहमान, ये आ गए। आप देखें कि मौलाना साहब डिस्कस हो रहे हैं, मरियम डिस्कस हो रही हैं, नहीं हो रही ना, तो फिर यही तो शहबाज शरीफ की और उन कुव्वतों की कामयाबी है जो चाहते थे कि जमहूरियत को जमहूरी तरीके से चलने दिया जाए, जमहूरी तरीके से तब्दीली लाई जाए। जमहूरी तरीके से तब्दीली है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली नहीं है। समझते हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो वन मैन आर्मी है और इसी तरीके से ये आगे चली रहेगी, लेकिन ये सियासी तौर पर शुगल मेला भी जारी रहेगा, हर तरफ से सवालात भी उठाए जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए जाएंगे, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात को मनवाता कौन है? माज़रत से मैं एक बात कह दूं, इसलिए शुगर मेला ये जारी रहेगा। शहबाज शरीफ सियासी जमात के सदर हैं, बिलावल सियासी जमात के रहनुमा हैं, मौलाना सियासी जमात के रहनुमा हैं, इनकी कोई परचून की दुकानें नहीं है कि इन्होंने सामान बेचना है, तो इन्होंने यही शुगल करना है ना, सियासत ही करनी है ना, तो सियासत में ये चलता रहेगा। अवाम को ये पागल बनाया जाएगा, इस तरह नहीं इस तरह, हुकूमत भी बनाएगी, अपोजिशन भी बनाएगी, इसी तरह चलता रहेगा।